सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी भक्तों का, जिज्ञासु सज्जनों का एवं साधकों का जो अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हों एवं अध्यात्म के जुड़ी तमाम जानकारियों को वो संगठित रूप से जानना चाहते हों तथा अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं। बंधुओं, इस YouTube के विवेक अध्यात्म ज्योति चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियोस को आपके सामने पेश करता रहूँगा और इसी चर्चा की कड़ी में आज मैं एक और नई चर्चा लेकर के आया हूँ, एक धर्म की जिज्ञासा लेकर के आया हूँ। एक नई धर्म चर्चा है आज कि मुस्लिम साहित्य में गायत्री मंत्र कहाँ है। जी हाँ मित्रों, जी हाँ दर्शकों, जी हाँ सज्जनों, मुस्लिम साहित्य में भी गायत्री मंत्र का जिक्र आया है। अगर बात करें कुरान शरीफ की किरत की, तो कुरान शरीफ में भी गायत्री मंत्र आया है। मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि गायत्री जीवन का आधार है, प्राण है, चेतना है, परम शक्ति है। उसी के प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशवान हो रहे हैं। चाहे जितने भी जीव जंतु तंतु कण कण जितने भी जड़ चेतन है, उसी चेतन या उसी चेतना के कारण हलचल हो रही है। गायत्री मंत्र पर अनेकों शोध कार्य हुए हैं, वह होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। और इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है, इसका कई बार वैज्ञानिक प्रमाण हमारे वैज्ञानिकों ने भी दिया है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, जिसके द्वारा रोग का उपचार, अनिष्ट का निवारण, अभिष्ट की सिद्धि हुई है। प्राचीन एवं वैदिक काल में गायत्री मंत्र के द्वारा दीक्षा देना व लेना सौभाग्य माना जाता था। वर्तमान में गायत्री पर लगभग 1000 शोधपत्र व पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का विस्तार से चर्चा है। गायत्री मंजरी, गायत्री गीता, गायत्री का महाविज्ञान में गायत्री के विभिन्न रूपों में शक्तियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो क्या है गायत्री मंत्र में? तो दर्शकों, जानना चाहें अगर आप, तो गायत्री मंत्र में ईश्वर से सद्बुद्धि की मांग की गई है एवं सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना भी की गई है। सन्मार्ग और सद्बुद्धि की आवश्यकता सभी को है, इसलिए गायत्री मंत्र किसी जाति, वर्ग, धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार गौ और यौ माने प्राण, प्राण के, और त्रि माने त्राण करने वाली यानी कि रक्षा करने वाली है, अर्थात प्राणों की रक्षक शक्ति ही गायत्री है, इसलिए उनको जीवन का आधार कहा गया है। हर अप्रत्यक्ष रूप मत मतांतर के अनुयायियों ने गायत्री मंत्र को स्वीकार किया है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गायत्री मंत्र भावार्थ को अपने साहित्य में प्रकट किया है। वैदिक काल में रामायण, वेद एवं अनेकों ग्रंथों की रचना गायत्री मंत्र के 24 अक्षर एवं 33 वर्णों के आधार पर हुई है। बाद में धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ के कारण उनमें अशुद्धि आ गई और विकृति आ गई। मुस्लिम साहित्य में गायत्री मंत्र भावार्थ के दर्शन होते हैं। अनेकों मुस्लिम विचार ने गायत्री मंत्र के आधार पर अथवा भाव को लेकर अल्लाह अर्थात ईश्वर से सत्मार्ग एवं बुद्धि की प्रार्थना की है। वेद और कुरान शरीफ की शुरह फतिहा के अनुसार गायत्री मंत्र का अर्थ है, जिसे आप चिंतन करें तो आपको स्पष्ट दिग्दर्शन होगा। कुरान शरीफ का आरंभ शुरे फातिहा अल-हमद शरीफ से होता है। नमाज की हर रकत के महत्व का भी पता चलता है। तो वेदों में गायत्री मंत्र की बड़ी प्रशंसा, वंदना, महत्व एवं महिमा का गान किया गया है। परंतु कुरान के चिंतन मनन के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि कुरान में भी गायत्री मंत्र को आधार बनाकर ईश्वर का महिमा गान, गुणगान किया गया है और इस मंत्र पर बड़े बड़े शोध कार्य हुए हैं, वह हो भी रहे हैं। अतः इस मंत्र पर गंभीर अर्थ चिंतन, वैज्ञानिक विवेचन एवं रहस्य उद्घाटन की आवश्यकता है। वेद में जिस बात पर बल दिया गया है उसका समर्थन कुरान में भी किया गया है। एक एक शब्द का अर्थ
एवं विवेचन वेद और कुरान के मर्यादा अनुकूल है, इसलिए वेद और कुरान के अनुसार इस मंत्र का विवेचन इस प्रकार आप समझें कि वह सविता देव वर्ण करने योग्य। सविता के बारे में पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि सविता सूर्य को कहते हैं। यह परमात्मा का गुणवाचक नाम है। सूरह फातिहा के पहले वचन में यह उत्तर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सविता देव क्यों वर्ण करने योग्य हैं। अल्हम्दु लिल्लाहि व वली आलमीन, अर्थात क्योंकि दुनिया की सारी प्रशंसाएं सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, जो बड़ी ही उदारता पूर्वक संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला है। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि अल्लाह हर प्रशंसक के लायक है, क्योंकि वही संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला रब्बुल आलमीन है, इसलिए बस वही वर्ण करने योग्य है। यही अर्थ निकलता है अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन का। फिर यहीं पर भर्गो देवस्य धीमहि को अगर देखें तो यही संकेत यहाँ पर किया गया है, भर्गो देवस्य धीमहि के माध्यम से, कि उसी महातेज स्वरूप देवता का ध्यान करते हैं जो हमारे पापों को नष्ट करता है। यहाँ सविता देवता के गुण एवं लाभ का वर्णन किया गया है। ऐसा ही सूरह फातिहा में भी किया गया है। फिर कुरान शरीफ की ओर देखें तो अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्थात वह अपनी रहमतों की निरंतर बारिश करने वाला अत्यंत दयालु है, इसलिए हमारे पापों को जलाकर राख कर देता है, यानी गुनाहों को माफ कर देता है और अंत में सही न्याय देने वाला है। हमारी निष्ठा और मेहनत से किए गए कर्मों का सही न्यायपूर्वक मजदूरी के रूप में बदला जो देता है, इसलिए बस उसी महातेज स्वरूप देवता का ध्यान करते हैं और कहते भी हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईनह, अर्थात हे महातेज स्वरूप परमात्मा देव, हम तेरी ही भक्ति करते हैं और बस तुझे ही मदद करने के लिए अब पुकारते हैं। क्या मदद चाहते हैं? इसका उत्तर गायत्री महामंत्र ने दिया है, धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। सूरह फातिहा में भी इसी को स्पष्ट कहा गया है, ईहदीन सिरातल मुस्तकीम, ईहदीन सिरातल मुस्तकीम, यानी कि अल्लाह यानी हे परमेश्वर हमको सीधी राह पर चला। रास्ते में बहुत हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, परंतु हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। इसलिए सही रास्ते की दुआ ए अबोध बालक की तरफ ईश्वर ने अपनी ओर से की है। इसलिए सही रास्ते की दुआ एक अबोध बालक की तरफ ईश्वर से की गई है। यही वहाँ पर दिखाया गया है, जो आप तस्वीरों में देखते हैं। छोटे बच्चे ने ईश्वर के लिए प्रार्थना की, अल्लाह के लिए फरियाद की है। फिर कुरान शरीफ को देखें अगर तो सिरातज्जलीन अनामताल्लहीम, इसका अर्थ होता है उन लोगों की राह पर चला जिस पर चलने वालों ने को तूने असीम पारितोषिक से पुरस्कृत किया है। उस रास्ते पर सभी चल सकें या उस रास्ते पर सभी चल सकते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सन्मार्ग के साथ साथ ईश्वर से गलत रास्ते पर ना जाने की प्रार्थना भी की गई है। और एक और पंक्ति है इसके अंतर्गत, सूरह फातिहा के अंतर्गत, गैरिल मजदूबी अल्लहीम व लज्जलालीन, गैरिल मजदूबी अल्लहीम वलज्ज वालीन, यानी कि हे अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चला जो पथभ्रष्ट हुए और तेरे प्रकोप के भाजन हुए हैं। तो मित्रों, दर्शकों, साधकों, गायत्री मंत्र एवं सूरह फातिहा के अनुसार एक ही बात पर बल दिया गया है कि ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाएं और हमें गलत रास्ते से जाने पर रोकें। कुरान की कई आयतों में अल्लाह से अक्ल अर्थात बुद्धि को ठीक करने अथवा सही रास्ते पर लगाने एवं आस्तिक बने रहने की प्रार्थना की गई है। यदि द्वेष रहित होकर सूरह फातिहा की दृष्टि से गायत्री मंत्र को देखा जाए तो दोनों के अर्थ एवं उद्देश्य में कोई भी अंतर नहीं है। तो मित्रों, कैसा लगा ये आज का हमारा कार्यक्रम आपको, जिसमें मैंने आपको मुस्लिम साहित्य में गायत्री मंत्र का भावार्थ दिखाया और ये भी सिद्ध किया कि कुरान शरीफ की सूरह फातिहा और हमारे वेद का गायत्री मंत्र
दोनों ही बिल्कुल परस्पर मैत्री भाव को दर्शाता है, एक ही उद्देश्य की पुष्टि करता है। तो अगर ये वीडियो आज का हमारा अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। मैं अगली कड़ी में फिर आपके लिए कुछ और भी जिज्ञासाओं को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।